जितेंद्र भारती जी भी आ गए हैं, तो पहले जितेंद्र भारती जी को सुनेंगे, उसके बाद आप सबसे बात करेंगे, क्योंकि बड़ी बेसब्री से लोग जितेंद्र जी का इंतजार कर रहे थे। उनका स्वागत है जितेंद्र जी को सुन लिया जी। हम भी। थैंक यू जितेंद्र जी, धन्यवाद आपका। जितेंद्र जी, लोग जानना चाहते हैं कि आप जिस मेहनत से काम कर रहे हो और कुछ सार्थक परिणाम भी दिख रहे हैं, और हो सकता है कि सरकार ने 18 तारीख का समय इसलिए मांगा वो कुछ अच्छा कर दे। अभी उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करनी, जब तक जजमेंट ना आ जाए कुछ भी कर देना बहुत जल्दबाजी हो। क्या रहा कोर्ट में, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं शिक्षा मित्र कि आप आज रहा क्या? आज हमारा कंटेम्प्ट केस कोर्ट नंबर 2 में फ्रेश केस के रूप में लगा था, जो 11:50 पे टेकअप हुआ। सरकार की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल अभिषेक श्रीवास्तव जी अपीयर हुए। उनके द्वारा आज कोर्ट में कुछ नई चीजें रखी हैं कोर्ट के सामने, जिस पर कोर्ट बहुत अधिक तो नहीं लेकिन कुछ संतुष्ट दिखी। सरकार की तरफ से अपीयर कर रहे चीफ स्टैंडिंग काउंसिल साहब की ओर से बार बार अंतिम अवसर की मांग की जा रही थी कि हमको एक लास्ट टाइम जो है दे दिया जाए टेट के तौर पे। जिस पर काफी देर तक सुनवाई होने के बाद हमारे वकील साहब ने डेट पर सहमति जताई कि ठीक है डेट दे दिया जाए। क्योंकि हमारा पिछला कंटेम्प्ट महानंद सिंह के नाम से जो फाइल था उस पे ऑलरेडी 18 दिसंबर की डेट फिक्स थी। उसी 18 दिसंबर की डेट पे बाकी सारे कंटेम्प्ट कनेक्ट कर दिए गए। आज के कंटेम्प्ट केस के साथ पुराने सारे कंटेम्प्ट कनेक्ट कर दिए गए और उस पे सुनवाई अब 18 दिसंबर को निश्चित हुई। ये सरकार की तरफ से अंतिम अवसर माना गया है कि हमको लास्ट चांस दे दिया जाए। यही रहा कोर्ट का। जितेंद्र जी, आप तो कोर्ट में खुद अपीयर थे और बड़ी शिद्दत से पूरे मसले को देख रहे हैं, और लोगों को जी भी आप पर भरोसा है कि आप जो कर रहे हो वो बड़ा अच्छा कर रहे हो। और 1.5 लाख लोगों में जो शिक्षा मित्र, उनमें जो भी शिक्षा मित्र के हित की बात करता है, मुझे लगता है कि वो उन 1.5 लाख परिवारों की चिंता करता है, वो अपनी नहीं चिंता करता। उसका अपना लाभ सबसे पहले है, क्योंकि जब शिक्षा मित्रों को कुछ मिलेगा तब उसे भी मिलेगा, लेकिन साथ में उसे उन परिवारों की भी चिंता है। आए दिन फोन आना, आए दिन बातचीत होना। जितेंद्र जी, मैं तो ये मानता हूं कि आप सबकी मेहनत से अगर कुछ लोग इसी लाभ में बने रहें कि हमारा कुछ हो जाएगा, हमारा कुछ हो सकता है, उम्मीद के जरिए जीवन सुरक्षित हो जाता है, लोग काम पर चले जाते हैं, भरोसा बना रहता है। अब मौजूदा हालात में भरोसा टूटता जा रहा है, और भरोसा तभी बनेगा जब आप आके उन्हें बता देंगे कि उम्मीद जारी है, और उसी उम्मीद पर आगे काम चलता रहता है। लोगों को जब लगता है कि अब भरोसा कुछ बचा नहीं, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जितेंद्र जी, आज की सुनवाई को लेकर भी हम आपसे चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। जैसे आर्डर की एक कॉपी वायरल कर दी गई है, उसमें कितना सच है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोर्ट के आर्डर पर कमेंट नहीं कर सकता। कोर्ट का अपना आर्डर होता है, सुनवाई के दौरान कई बातें ओरल होती हैं, लेकिन आर्डर वही लिखा जाता है जो कार्यवाही में होता है। तो आर्डर के ही अनुसार हम बात करते हैं, सुनवाई के अनुसार फिर हम थोड़ा बैक हो जाते हैं। आर्डर में उन्होंने कुछ वित्त विभाग का भी हवाला दिया है, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या इस संबंधित भी कोई बात
स्टैंडिंग काउंसिल ने रखी कि क्या आप वित्त विभाग का जिक्र आया है, लेकिन वही सब जब अभी बात सरकार से होती है या सरकार अभी कुछ बड़ा प्रोग्राम करती है तो हजारों करोड़ रुपया खर्च हो जाते हैं। अभी आप चूंकि आप बनारस रहते हैं, दीपावली पर बहुत जम के खर्च हुआ, सरयू के घाट पर खर्च हुआ, और जब शिक्षा मित्र देने की बात आती है तो वित्त विभाग कह देता हमारे पास पैसे नहीं है। मैं सब ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आखिर हो तो मानव, आप भी हो तो मानव। जी इन सब बातों को लेकर आपकी सोच और राय क्या है कि वित्त विभाग को लेकर भी थोड़ा सा उस आदेश के बारे में भी डिस्कस कर दीजिए। ये तो आपने वो प्रक्रिया बता दी जो कोर्ट में हुई, लेकिन वो आदेश इतनी जल्दी वायरल हुआ, पढ़ा किसी ने नहीं है। शिक्षा मित्रों में समस्या क्या है, अगर आप अभी लिख दो कोई मैसेज तो उस मैसेज को किसने लिखा है ये भी नहीं सोचते, इस मैसेज का आंसर क्या है ये भी नहीं सोचते, उसे वायरल करने पर लग जाते, लगता है कि बस इसे आगे खेल दो, हमारा काम हो गया। लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा।